Hello, very good morning, dear students. You all welcome in Ascent online classes of class फर्स्ट। आज हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद बुक है जो कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम रिवीजन वर्क स्टार्ट कर देंगे। आज हमारा चैप्टर है 14th नंबर, नेम है गॉड द क्रिएटर, मतलब भगवान एक रचयिता। भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की है तो वही हम सबका रचयिता है। अबाउट द लेसन द पोएम टेल्स अबाउट गॉड। इस कहानी में भगवान के बारे में बताया गया जो द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार यानी पूरे मुल्क को बनाने वाला है, पूरे संसार को पूरे बनाने वाला। ही क्रिएटेड द होल वर्ल्ड, उसने पूरा संसार बनाया है। द सन, द मून, द हिल्स, द सी, द बर्ड, द रेन, द विंड एंड यू एंड मी। हम सबको बनाने वाला कौन है? भगवान है। देखो अभी स्टार्ट करते हैं। यानी आई लव द सन, इट शाइन्स ऑन मी। एक लड़का है, मैं सूरज यानी सूर्य के गोले से बहुत प्यार करता हूँ। इट शाइन्स ऑन मी, इसकी वजह से चमकता है, मुझे चमकता हुआ नजर आता है। गॉड क्रिएटेड द सन एंड गॉड क्रिएटेड मी। गॉड ने इस सूरज को बनाया और गॉड ने मुझे बनाया। कहने का मतलब इसमें यह है कि सूरज जो होता है ना, उसको भगवान ने बनाया। और सूरज है जो पृथ्वी पे शाइनिंग देने का, लाइट देने का काम करता है। बिना लाइट के हम जीवन नहीं जी सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते पृथ्वी पे। उसके लिए सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर देखो उसी प्रकार गॉड क्रिएटेड मी, यानी ये बच्चा अपने बारे में बता रहे, इंसान को भी किसने बनाया? भगवान ने बनाया। गॉड क्रिएटेड द हिल्स, गॉड क्रिएटेड द सी, गॉड क्रिएटेड द बर्ड्स एंड गॉड क्रिएटेड मी। यानी कहने का मतलब जो पहाड़ियां हैं, जो समुद्र है, जो पक्षी हैं, जो भी अपने को नजर आते हैं, ये सारे भी किसने बनाए? ये भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। यानी कहने का मतलब यही है, वापस ये कह रहा है एंड गॉड क्रिएटेड मी। फिर देखो जैसे हिल्स, पहाड़ियां आपने बड़ी बड़ी देखी होगी, समुद्र आपने देखे होंगे जहाँ पक्षी वगैरह थे, पहाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी है। बर्ड्स एंड पक्षी आपने दो खूब सारे देखे होंगे। फिर आई द लव द रेन, इट स्प्लैशेस ऑन मी एंड गॉड क्रिएटेड द रेन, गॉड क्रिएटेड मी। यानी कहने का मतलब बोलता है बच्चा आई लव द रेन, क्योंकि रेन आपने देखा हो, जब भी बारिश का मौसम होता है तो हर बच्चा बड़ी खुशी से भीगता है उसके अंदर। स्प्लैश करना और भीगना, जो हल्की हल्की रेन हमेशा बारिश है जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी के ऊपर गिरती है, जिसको सभी आनंद करते हैं, जिसके अंदर सभी लोग एंजॉय करते हैं। गॉड क्रिएटेड द रेन इन रेन को क्रिएट। वो बच्चा बोल रहा है ये भी किसने बनाई? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कवि कह रहे हैं ये भी किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। बच्चे के द्वारा, बच्चे के माध्यम से कह रहे हैं, बच्चा कह रहा मेरे को भी भगवान ने बनाया। फिर देखो आई लव द विंड, इट ब्लोज ऑन मी, गॉड क्रिएटेड द विंड एंड गॉड क्रिएटेड मी। यानी कहने का मतलब अब अगला टॉपिक है विंड। विंड को भी जो ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलते हैं एनी टाइम, क्योंकि बिना हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। वी कांट सर्वाइव विदाउट एनी एयर। इट ब्लोज, हवा का चलने को, झोंके को बोलते हैं ब्लोज। हवा के छोटे छोटे झोंके आते हैं अपने ऊपर, उनको बोलते हैं ब्लोज। गॉड क्रिएटेड द विंड। अब बच्चा बोल रहा है जो हवा के छोटे छोटे झोंके मेरे ऊपर आते हैं उनको भगवान ने बनाया है और भगवान ने ही मुझे बनाया है। कहने का मतलब है उस पूरे चैप्टर में वापस देखना, जैसे द सन, द मून, द हिल, द सी, द बर्ड, द रेन, द विंड, द यू एंड मी, और भी बहुत सारी चीजें। यानी जितने भी बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उन सबको जो किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया। क्योंकि इसको पूरे को एक साथ कहें तो नेचर यानी प्रकृति का निर्माता कौन है? भगवान है। इसीलिए बोला गया गॉड द क्रिएटर। फिर देखो ग्लोसरी। साइंस का मीन होता है ब्राइट लाइट, ब्लोज का मीन मूव्स यानी चलना, हिल्स यानी एन एरिया अबोव द लैंड विद पॉइंटेड टॉप, स्प्लेसेस यानी फॉल एंड अपॉन, गिरने के बाद नीचे गिरना। ठीक है ना, ये हो गया। इसी के साथ आज हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट और पूरा का पूरा कंप्लीट किताब का सिलेबस भी कंप्लीट। वैसे तो सिलेबस हाफ ही था, लेकिन पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।